अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी कुछ वजह से। तो चलते हैं, हम आज जो हमारा सेशन है उसको हम सीधे शुरुआत करते हैं। फिर से हमने एक सिलोजिज्म लिया है। मेरा टारगेट है आपके एग्जाम से पहले मैं आपको सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, जो भी आपके छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, जो भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग करा दूँगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और वो भी टाइम से पहले, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको जो फोकस किया है, ये जो नॉर्म छोटा-छोटा टॉपिक है, जैसे इनइक्वालिटी हुआ, सिलोजिज्म हुआ, अल्फा न्यूमेरिक हुआ, ये सब चीज़ें जो भी हुआ मैं आपको कोशिश कराऊँगा कराने का। चलते हैं आज के सेशन में। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलेंगे। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। चलते हैं, देखते हैं। सिलोजिज्म है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहले तो आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का। अगर नहीं बनता तो फिर मैं तो हूँ ही सही, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सभी टॉम जेरी हैं। सभी टॉम, ये रहा टॉम, ये रहा जेरी, टॉम एंड जेरी की जोड़ी। फिर कह रहा है कुछ जेरी मिकी है, यानी कि मान लो ये जेरी है, उसका थोड़ा सा भाग जो है ये मिकी है। ठीक है, यही बनेगा डायग्राम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? देखते अब कोई दूसरा इसका पॉसिबिलिटी तो है नहीं। मैंने क्या कहा है, जब भी आप सिलोजिज्म करेंगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना दिया गया हो सिर्फ उतना को ही ध्यान में रखना है। आपको ज़्यादा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ज़्यादा सोचना है पॉसिबिलिटी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, कुछ नहीं करना। जितना दिया गया हो दोस्तों उतना ही करना। अगर ज़्यादा करोगे पॉसिबिलिटी, पक्का गलत करके आओगे, और जितना दिया गया है सिर्फ उतना सोचोगे, पक्का सही करके आओगे। चलते हैं, देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या दिया गया है। क्या कह रहा है? कुछ टॉम्स मिकी है। कुछ टॉम्स मिकी है। क्या आपको कोई भी टॉम्स मिकी दिख रहा है क्या? क्या आपको कोई भी टॉम मिकी दिख रहा है क्या? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको कोई भी जो टॉम है आपको मिकी में दिख रहा है क्या? यहाँ पे उसने संभावना की बात नहीं करी है दोस्तों। यहाँ पे उसने संभावना की बात नहीं करी है कि कुछ टॉम मिकी हो सकते हैं। उसने सीधा सीधा आपसे पूछा है, क्लियरली पूछा है, कुछ टॉम मिकी है। वो बोल रहा है कि टॉम का कोई सा भी भाग जो है वो मिकी है क्या? क्या आपको दिख रहा है क्या? मैंने आपको शुरुआत की क्लास में बताया था ना कि हमें जो दिख रहा है सही है, नहीं दिख रहा है वो गलत है। हम पॉसिबिलिटी नहीं सोचेंगे अगर उसने नहीं दिया है। अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है, फालतू में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। जितना बोला गया है उतना करना है बस। सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, एक तो आपकी परफेक्शन आएगी, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ जाएगा। और अगर ज़्यादा ही कर दोगे तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि आपके क्वेश्चन राइट के बजाय रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना दिया गया है उतना ही सोचो। अब देखो ना, क्या टॉम्स, कुछ टॉम्स मिकी है। क्या आपको मेरे दोस्त कोई सा भी टॉम है क्या जो दिख रहा है? मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि जितना दिया गया हो उतना देखो। क्या दिया गया है? क्या आपको कोई भी टॉम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं दिख रहा ना। ये देखो, टॉम का मैं हाईलाइट करता हूँ। टॉम अलग है और मिकी जो है अलग है। दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है भैया, तो कुछ वाली बात कैसे हो सकता है? एक मिनट, मैं हाईलाइटर लेके आपको समझा रहा हूँ। ये देखो पिज़्ज़ा वाला, ये देखो, ये रहा भैया टॉम और ये रहा है मिकी। कोई कनेक्शन है क्या इसमें? दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? एक दूसरे के पास में है क्या? क्या टॉम का कोई सा भी भाग मिकी है क्या? नहीं है ना। अगर नहीं है भैया तो वो गलत हो जाएगा। नहीं है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कुछ टॉम मिकी नहीं है। एक मिनट, अभी इसकी क्लास लेते हैं। अभी इसको भी उड़ा देंगे। आपको एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपका छूटना नहीं चाहिए, इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई टॉम्स मिकी नहीं दिख रहा था ना आपको? टॉम्स अलग है, मिकी अलग है। ये तो पहला कंडीशन अपना गलत हो गया है ना। नेक्स्ट है कुछ टॉम मिकी नहीं है। क्या आपको दिख रहा है क्या? क्या उसने कहा है क्या कि कोई सा भी टॉम, ये थोड़ा सा भी टॉम, 1%, 2%, 10%, 20%, कोई सा भी ऐसा टॉम है क्या जो मिकी है? क्या उसने परफेक्ट मतलब कंफर्म आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। अगर नहीं दे रखा है तो भैया वो सही कैसे हम कह सकते हैं? अगर उसने नहीं दे रखा है मतलब कि कंफर्म, एकदम कंफर्म नहीं है कि कोई टॉम मिकी नहीं है, तो हम यहाँ पे निष्कर्ष में आप कंफर्म कैसे बता सकते हो?
तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, दोनों ही गलत हो जाएगा। देखो दोबारा बताता हूं मैं, पेन का कलर चेंज करता हूं। आपको कंसेप्ट कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये देखो ये रहा टॉम, आपको लग रहा है कि रिपीट नहीं करना, देखो मैं सिखा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं देख रहे, नए बच्चे होंगे, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपने अगर शुरू से देख रहे हो तो आपको तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, जो नए होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कुछ टॉम्स मिकी हैं, क्या आपको कोई भी टॉम मिकी दिख रहा है क्या? ये टॉम इधर से है, ये रहा टॉम, ये रहा मिकी, कोई कनेक्शन नहीं है ना, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है ना, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना, जब वो है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये बोलता कि कुछ टॉम, सम टॉम्स आर मिकी, पॉसिबिलिटी लगाता है, या फिर सम टर्म्स कैन बी मिकी बोलता है, इसको आर को हटाओ, यहाँ ये अच्छा लगा, कैन बी मिकी। अगर पॉसिबिलिटी लगाता कि कुछ टर्म जो है मिकी हो सकते, तो भैया ये सही हो जाता, लेकिन ये तो कंफर्म बोल रहा है कि कुछ टर्म मिकी नहीं है, जबकि हमें नो वाला तो कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा टर्म और मिकी में, नो वाला तो रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो नो वाला जो निष्कर्ष होगा वो सही कैसे हो सकता है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा फिर से, कुछ टॉम मिकी नहीं है, जब उसने नो का कोई कनेक्शन ही नहीं दिया है, हमें पता ही नहीं है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसका हम कंफर्म कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना, तो दोनों निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही दे देता है, कुछ टॉम मिकी नहीं है की संभावना है, सम टॉम्स कैन नॉट बी मिकी। अगर ये दे देता सम टॉम्स कैन नॉट बी मिकी, तो क्या होता, अगर पॉसिबिलिटी होता तो ये भी सही हो जाता। अगर उसने कोई कनेक्शन नहीं है डेफिनेटली में, मतलब कि डेफिनेटली में कनेक्शन नहीं है कुछ, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो फिर दोनों में नेगेटिव ही और पॉजिटिव ही कंफर्म में सही नहीं हो कह सकते, या तो वो पॉसिबिलिटी में सही होगा। चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर से ये एक उसी का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म। कुछ पेन पेंसिल है, ये देखो, देखो एक तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको पेन और पेंसिल में, अगर दूसरा दूसरा वर्ड होता था तो हम फर्स्ट अल्फाबेट देते थे तो हो जाता था काम, लेकिन यहाँ पे पेन एक है, पी पी लोगे कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे पूरा, कुछ पेन पेंसिल है, ठीक है। फिर कह रहा है सभी पेंसिल घड़ी है, ये पूरा का पूरा जो पेंसिल है, एक मिनट, ये देखो, ये रहा पेन, ये रहा पेंसिल, और सभी के सभी पेंसिल जो है घड़ी है, घड़ी में हम जी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है हमारे पास। चलते हैं निष्कर्ष पे, कुछ पेन घड़ी है, कुछ पेन आपको घड़ी दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है कि पेन का ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो घड़ी के अंदर भी है, ये जो हाईलाइटेड है वो घड़ी के अंदर है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ पेन घड़ी नहीं है, ये तो दे रखा है कि घड़ी है, तो हमें क्या पता कि इसका जो इसके अलावा इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो घड़ी होगा या नहीं होगा, कंफर्म नहीं है ना, उसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि ओनली अ फ्यू पेन इज घड़ी, उसने ओनली अ फ्यू नहीं दिया ना, ओनली अ फ्यू में क्या हो जाता है, उसमें फिक्स हो जाता है कि थोड़ा सा ही जो है पेन जो है वो घड़ी होगा, लेकिन उसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं यहाँ पे, उसने तो सीधा सीधा दे रखा है कुछ पेन पेंसिल है और कुछ सभी पेंसिल घड़ी है, तो कुछ पेन घड़ी है ये तो ट्रू हो जाएगा। कुछ पेन घड़ी नहीं है, जब नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है, नेगेटिव वाला कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो निष्कर्ष नेगेटिव कैसे सही हो सकता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा फिर तो। अगर वहां पे कुछ कनेक्शन दे रखा होता, रिलेशन दे रखा होता कि कुछ पेन नहीं है घड़ी, या फिर मतलब ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल या घड़ी, देन हम कह सकते थे कि ये सही होता, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव वाला कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ स्टेटमेंट में नेगेटिव तक कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो अपना ओनली ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, को उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए फिर से एक इनइक्वालिटी मजेदार सा क्वेश्चन है, आपको सिखाया मैंने लॉग कॉन्सेप्ट, लॉग
पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लोग आपको हमेशा बोलेंगे इधर से चलो, ऐसे करके इधर से चलो, ऐसे सिलोजिज्म में भी ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे बनाएंगे 3 चीज़ या 2 चीज़ों भी, फिर इस इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। अरे भैया क्यों करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। इधर से कभी अंदर देखो, कभी बाहर देखो, क्यों करना है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। देखो जा कहाँ रहा है, जो दिख रहा है वो आंसर है, नहीं दिख रहा है गलत है। बस आपको देखना आना चाहिए और जो बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए। और अपना लॉक कॉन्सेप्ट तो है ही फेमस, पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं, आप कहीं भी सर्च कर लेना। और ना ही कोई, मुझे नहीं लगता इस तरह से कोई एक्सप्लेन करके आपको सिखाया होगा ये लॉक कॉन्सेप्ट वाला इनइक्वालिटी। देख लेते हैं हम, एक इसको भी कर देते हैं, जी ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू पी ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन आर। देन क्या है निष्कर्ष में, निष्कर्ष जी से एस जाना है। ये देखो पहला निष्कर्ष क्या है, जी से एस तो जाना ही है, साथ में लॉक भी होना चाहिए भैया। हर जगह दरवाजे पे लॉक लगा होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि हर जगह पे, हर दरवाजे पे लॉक लगा होना चाहिए। एक भी जगह लॉक टूट गया, लॉक नहीं मिला, तो आपका जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा वो निष्कर्ष। देख लो यहाँ, देखो जी ये रहा, हमें जाना कहाँ है, एस तक। ये रहा जी भाई साहब, ये रहा एस भाई साहब। एक तो देखो यहाँ पे लॉक है, यहाँ भी लॉक है, यहाँ भी लॉक है। ये रहा ना लॉक यार, कैसे कह कर दे रहे हो आप, ये लॉक, यही तो लॉक है अपना, ये लॉक। बट यहाँ पे लॉक नहीं है, यहाँ पे लॉक नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया भैया। अब देखना किसी भी दूसरे अदर स्टूडेंट से आप पूछना, एक बार इनइक्वालिटी दे देना। ये तो चलो सिंपल है, थोड़ा सा मैं अभी सिखा रहा हूँ, मतलब बेसिक आप लोग का, इस वजह से थोड़ा आसान से दे रहा हूँ। जब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा ना तो फंस जाओगे, बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। और आप लेकिन फिर भी नहीं फंसोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर करा दिया है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतना अच्छे से करा दिया है कि आप कभी फंसोगे नहीं। देखते हैं, यहाँ तो लॉक नहीं था ना, लॉक इज नॉट अवेलेबल, सो फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट है एस से जी जाना है। देखो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे दूसरे बच्चे होंगे वो एस से जी तक जाएंगे, लेकिन आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमें जाना कहाँ है, एस से जाना है। मतलब एस के घर, एस से निकलना है, दूसरे के घर में घुसना है। समझ रहे हो बात को, एस से निकलना है, दूसरे के घर में घुसना है। लेकिन आप एस से यहाँ निकल पा रहे हो, यहाँ तो आप निकल पाओगे, एस से आर में निकल जाओगे, एस से आर में तो निकल जाओगे, लेकिन आर में जाके करोगे क्या, आर तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, ना इधर है ना उधर है, ना आगे कुछ है ना पीछे है, कुछ है ही नहीं आर। तो इधर जाना तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है, इधर जाने का कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो हम किधर जाने की कोशिश करेंगे, इधर की। तो भैया जब एस से जी जाना है, जी तो ये रहा, हम एस से निकल सकते हैं क्या, एस का तो गेट ही बंद है, ऐसे ऐसे है ना, पी से एस, तो एस से हम जब इधर जाएंगे तो ये तो दरवाजा ही क्लोज है। अगर दरवाजा क्लोज है भैया तो कैसे घुसोगे दूसरे के घर में, नहीं घुस सकते ना। घुसोगे क्या, नहीं घुसोगे। अगर दरवाजा बंद है तो कैसे घुसोगे, नहीं घुस सकते। तो जब हम घुस ही नहीं सकते तो जी तक कैसे पहुंचेंगे, जब यहीं से एंटर नहीं कर सकते तो हम आगे जा ही नहीं सकते, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही चीज अगर ये होता पी एस जी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सेम चीज ही लिख दिया। ये होता पी, ये एस, ये हो जाता तो हम एस के से तो घुस तो सकते थे पी के पास, पी से हम डब्ल्यू तक भी चले जाते, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाते फिर, क्योंकि उसके आगे फिर दरवाजा बंद था। ये देखो ये दरवाजा बंद है, अगर बंद है तो आगे कैसे जाएंगे, आगे जा ही नहीं सकते, तो ये भी अपना तब भी रॉन्ग हो जाता। समझ आ गया। अब एक चीज बताओ, मैंने आप इससे लास्ट वाली क्लास में बताया था कि जब इस तरह से जब रॉन्ग होता है, जब दोनों कॉन्क्लूजन रॉन्ग हो जाए तो फिर हम क्या सोचते हैं। इसके बाद हम एक ही चीज सोचते हैं, जब कॉन्क्लूजन गलत हो जाए दोनों और एलिमेंट सेम हो, तो क्या सोचते हैं, आइदर और। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या सोचते हैं। मैंने बताया था ना आपको, लास्ट क्लास में बताया था आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या था। पहला, एक तो कॉन्क्लूजन दोनों ही गलत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, एलिमेंट
एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो ये भी गलत है अपने पास, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। पहला तो सही हो रहा ना। दूसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आइदर और लग जाएगा। ये देखो या तो एक या तो दो सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको बताता हूँ, जैसे क्लास खत्म होगी दिन में आप जब भी आपको टाइम मिले आप एक एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना। मैं ये नहीं कह रहा कि दोबारा से देखना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना और उसको पॉज करके उस सॉल्व करना क्वेश्चन को। अगर आपको सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है, सॉल्व करना पहले तो आंसर में मैच करना, फिर जाना जो मैंने आंसर बताया है लास्ट में वो पे। ठीक, अगर सॉल्व हो जाता है, आंसर सही आ जाता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना। अगर नहीं होता, गलत हो जाता कुछ मिस्टेक की वजह से, जो भी वजह हो आपको पता चल जाएगा उसी टाइम इंस्टेंट, तो आप दोबारा से उसको क्वेश्चन को देखना, एक वाले को आप क्या गलती की हो, फिर दूसरे पे जाना, देखना, पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर मैच करना। अगर सही हुआ तो नेक्स्ट पे बढ़ो, अदरवाइज उस क्वेश्चन का वीडियो देखो कि मैंने कैसे करा है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड इतना अच्छा हो जाएगा कि रीजनिंग में कभी फंसोगे नहीं। तो हालांकि वैसे तो मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ टाइम का इशू की वजह से मैं अभी मैथ्स की क्लास नहीं दे रहा हूँ। सोच रहा हूँ अभी ग्रुप डी का आ रहा है तो जीके जीएस का कुछ दे दूँ, मतलब कि टारगेट करके कि 20-20 का जो सेक्शन होता है जीके का उसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये तो हो गया। अब फिर से है डी से एफ जाना है हमें। ये देखो डी, अब देखो मैंने अब तक तो सिंगल सिंगल लाइन में दे रहा था, एक ही लाइन में दे रहा था। शायद इससे पहले मैंने एक करवाया था जिसमें मतलब कॉमा दे के दिया था दो, लेकिन आज फिर से एक सेंटेंस फिर एक सेंटेंस, तो इस तरह से दिया हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से भी आते हैं, सिंगल लाइन में भी आते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर किस शिफ्ट में कैसा आएगा। हम कह नहीं सकते कि आपके शिफ्ट में भी आएगा या उसके शिफ्ट में आएगा। ठीक है, देखते हैं डी से एफ जाना है। क्या यहाँ लॉक है क्या मेरे भाई? लॉक है क्या डी से एफ जाने में? नहीं है ना एक भी जगह। तो मतलब पूरी रास्ता में हमें, पूरी जर्नी में एक भी दरवाजा ऐसा मिले, एक भी भाई का घर ऐसा मिल जाए जहाँ पे लॉक ना हो, उसके घर में घुस जाना, मतलब कि आपका ये ट्रू हो जाएगा। घुसना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये रहा अपने पास, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये रहा डी, ये रहा एफ। इस बीच में कहीं भी एक जगह ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे लॉक नहीं होना चाहिए दरवाजे पे। अगर दरवाजे पे एक भी जगह ऐसा है जहाँ पे लॉक नहीं है तो आपका वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, निष्कर्ष। और अगर दरवाजे पे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे लॉक, मतलब कि बिना लॉक का है, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं इसको करके। क्या कह रहा है? डी से एफ जाना है। ये देखो डी से टी जाओ, टी से क्यू जाओ, दूसरा टी तो है नहीं, क्यू जाना है तो हमें क्यू से जाना ही पड़ेगा। तो डी से टी, टी से क्यू, अब क्यू से एफ, ये चले गए हम, चले गए ना। डी से टी, टी से क्यू और क्यू से एफ। आपको दिखा क्या? कोई एक दरवाजा ढूंढो जहाँ पे लॉक नहीं लगा हो। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो दिख गया। ये रहा डी, डी से हम जाएंगे टी, टी से क्यू और क्यू से एफ। ये रहा ना भैया बिना लॉक का दरवाजा, मिल गया ना राजा, बिना लॉक का दरवाजा। तो क्या हो जाएगा अपना, ये ट्रू हो जाएगा। क्या कहा था मैंने? हमें जहां भी जाना हो, जिसके घर के, यानी डी के घर से हमें एफ के घर तक जाना है, रास्ते में कोई एक भी ऐसा दरवाजा होना चाहिए, जितने भी दरवाजा आएगा एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जो बिना लॉक का हो, जिसका दरवाजा पे लॉक नहीं हो, जिससे कि आप आराम से पहुंच जाओ। तो भैया टी से क्यू के घर में जब एंटर करेंगे वहां पे लॉक हमें नहीं मिलेगा, तो आराम से हम कर सकते हैं, हमारा ये आंसर ट्रू हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ये हो जाता है डी से यहाँ पे भी अगर लॉक होता तो क्या होता, ये कंडीशन गलत हो जाता, क्योंकि हमें रास्ता में कहीं भी एक रास्ता नहीं मिला ऐसा जगह, एक दरवाजा जहाँ पे लॉक नहीं हो, बिना लॉक का हो, तो हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा। और ये फिर ये होता कि डी से एफ के पास जाना है और सब जगह लॉक होना चाहिए, मतलब डी से एफ के पास जाना है और लॉक होना चाहिए, तो फिर ये गलत गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो लॉक था नहीं, यहाँ पे लॉक नहीं था ना। हमें तो हर जगह लॉक चाहिए, हर दरवाजे पे लॉक चाहिए, और यहाँ पे तो लॉक है नहीं। कहाँ गया? टी से क्यू वाले में नहीं था ना, सॉरी, एक मैंने इरेज नहीं किया। टी से क्यू में, हाँ ये नहीं था। टी से क्यू के पास जब जाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो लॉक तो है नहीं, वहां तो हम घुस जाएंगे, लेकिन हमें लॉक तो चाहिए। तो बिना लॉक का ये है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मतलब कि जब लॉक होगा तो रास्ते में हर जगह पे लॉक होना चाहिए,
और अगर निष्कर्ष में लॉक नहीं दिया हो तो रास्ते में कोई एक जैसा जगह होना चाहिए दरवाज़ा जिसमें लॉक नहीं हो। तो अपना पहला जो था इस कंडीशन से ट्रू हो गया था। अब एस से जेड की तरफ देख लेते हैं। ये रहा एस, एस ये रहा, जेड ये रहा। क्या आप एस से निकल सकते हो क्या? क्या आप एस से निकल सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि एस का तो दरवाज़ा ही बंद है भाई, एस का तो दरवाज़ा ही बंद है, तो आप कैसे निकलोगे? देखो ना, मैं दोबारा देख के बताता हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, दिक्कत तो कहीं आनी ही नहीं चाहिए। सोचना तो आपको ऐसे इनइक्वालिटी सिलोजिज्म में पढ़ना ही नहीं चाहिए एकदम से। देखो पहला सही था, अब देखो ये रहा एस लेस देन क्यू इक्वल टू एफ। एफ क्या डायग्राम बनता है यार, ये पेन क्यू था ना, क्यू से इधर एफ, इधर जेड। अब देखो ये जब एस से हमें जेड जाना है, अरे एस, एस से जेड जाना है ना, एस की तरफ से एंटर करना है, एस का तो रास्ता ही बंद है। अगर रास्ता बंद है तो आगे कैसे बढ़ोगे? नहीं जा सकते ना, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली ए ट्रू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का है ये, देखो गांव के व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति। दोस्तों मैं इसका ऑप्शन दे के भी पूछ सकता था आपसे जो भी होगा, लेकिन मैं इसीलिए पूछता हूँ कि थोड़ा इमेज बनाना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं कैसे बनता है। अभी मैं सीख ही रहा हूँ कैसे क्या करना है, कैसे पीपीटी बनता है, कैसे लिखना होता है, कैसे ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे इमेज अभी बन नहीं पा रहा है, इससे मैं सिर्फ ये देता हूँ और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इससे जितना पॉसिबल हो पाता है आपको समझाने की, वो मैं कोशिश करता हूँ। करते हैं फिर इसको, करें क्या? क्या कह रहा है? गांव के व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति। भैया व्यक्ति व्यक्ति है, गांव के हैं, शिक्षित गांव के होंगे, कोई पर्सन है वो क्या हो सकता है? शिक्षित भी होता है। देखो ये रहा गांव, मान लो ये गांव है, इसमें कुछ लोग हैं, उसमें क्या होगा? या तो कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, होते ही हैं डेफिनेटली। गांव कोई अगर गांव है वहाँ पे कुछ लोग पढ़े होंगे और कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, मतलब लिटरेट होंगे, इलिटरेट होंगे, शिक्षित होंगे और क्या बोलते हैं उसको, अशिक्षित होंगे। कुछ बुद्धिमान भी होंगे, कुछ बेवकूफ़ भी होंगे, है ना? तो हम देखते हैं इसका क्या डायग्राम बन सकता है। ये देखो गांव है ये, इसमें से कुछ व्यक्ति जो है क्या है, शिक्षित है, लिटरेट है और शिक्षित। या तो ये भी हो सकता है कि ये बुद्धिमान हो जाए। जरूरी तो नहीं ना जो शिक्षित है वही बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान होना एक अलग चीज है, शिक्षित होना एक अलग चीज है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बुद्धिमान हो सकता है, और जो पढ़ा लिखा है वो बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो बुद्धिमान एक अलग चीज है, शिक्षित एक अलग चीज है, दोनों में फर्क है। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो लिटरेट है या जो शिक्षित है वही बुद्धिमान होगा। जो बुद्धिमान नहीं है वो भी, सॉरी, जो शिक्षित नहीं है वो भी बुद्धिमान हो सकते हैं। तो इसका ये कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि जो शिक्षित है वही बुद्धिमान है, बाकी लोग जो शिक्षित नहीं है वो तो बेवकूफ़ है। ऐसा तो लेकिन होता नहीं है ना, कुछ लोग होते हैं गांव में अभी भी। अभी भी क्या मतलब वर्षों से चलता आ रहा, अब आगे भी चलता रहेगा। जो पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन वो इंटेलिजेंट है, उनका दिमाग है उनके पास। तो इसका जो कंडीशन है दोस्तों, वेन डायग्राम, वो कुछ इस तरह से बनेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कुछ तो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ मिस्टेक। ये हो गया और ये बुद्धिमान हो गया, यानी कि वाइज हो गया। अब देखो गांव है, उसमें से कुछ लोग हैं बुद्धिमान हैं, ठीक है। उस बुद्धिमान में से कुछ लोग जो है शिक्षित भी हैं, और गांव के जो कुछ लोग जो बुद्धिमान नहीं है वो भी शिक्षित हैं। मतलब कि हाईलाइटर कहाँ गया? ये वाला जो शिक्षित नहीं है उसमें से कुछ लोग हैं जो कि बुद्धिमान हैं, और ये तो शिक्षित वाला है। तो शिक्षित गांव के कुछ लोग हैं वो शिक्षित हैं, और शिक्षित में से भी कुछ बुद्धिमान होंगे। जरूरी थोड़ी ना कि जो शिक्षित नहीं है, जो शिक्षित मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है वही बुद्धिमान होंगे। जरूरी तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है ना कि जो पढ़े लिखे होंगे वही बुद्धिमान होंगे। कुछ पढ़े लिखे भी बुद्धिमान होंगे और कुछ जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बुद्धिमान होंगे। तो ये देखो, ये पढ़े लिखे ये वाला, ये जो है क्या है,
अगेन नीड टू चेंज कलर। ये वाला जो है ये कौन सा आ जाएगा, ये पढ़े पढ़े लिखे जो शिक्षित वाले हैं वो बुद्धिमान में आ जाएंगे, और ये जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी आ जाएंगे बुद्धिमान में, तो दोनों कॉमन हो जाएगा। तो ये अब इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या है, अल्फ़ाबेट पे। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको अल्फ़ाबेट वाला आए आप सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू को दिमाग में आओगे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दोस्तों सबसे पहले प्लेस वैल्यू। इस तरह से देखते ही एक बात बताओ, दिल से ईमानदारी से कमेंट करके बताना, क्या आपने प्लेस वैल्यू याद किया क्या? मैं दूसरे या तीसरे किसी में प्लेस वैल्यू बता चुका था, तो क्या आपने प्लेस वैल्यू याद किया? मैंने बोला था याद कर देना दोस्तों। तो आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा ईमानदारी से। देखो क्या लिखा है, ऑरेटरी, ओ आर ए टी ओ आर वाई, और इसका कोड क्या है 116। कैसे आ सकता है? सबसे पहले कहा था मैंने प्लेस वैल्यू याद रखना। देखते हैं प्लेस वैल्यू इसका कितना हो जाएगा। 15 होता है, आर का 18 होता है, एक का 1 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15, आर का 18, वाई का 25। देखे अब ऐड करके देखे क्या? मुझे तो एक ही चीज़ दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने से तो होगा नहीं। 6 है 6, 7 है 7 को 16, कुछ दिख नहीं रहा मुझे 116 का और 7 को क्या मल्टीप्लाई के कुछ। मान लो इसका 7 है, उसको 2 से करेंगे 14 सत्ते 116 होता नहीं है, बहुत ज़्यादा है, उसको 1498 से भी आगे है। तो एक ही चीज़ दिख रहा है मुझे पॉसिबिलिटी क्या, कि हम सबको ऐड कर दें, सबको ऐड कर दें। देखते हैं कितना हो जाएगा। ये देखो 25 और 15। देखो जब भी ऐड करो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर से इसको ऐड करो फिर इसको करो फिर इसको करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से करना है, आपकी मर्जी है भैया, जिससे आपको आसान लगे उससे करो। ऐसे देख लो, जैसे कि 15 और 25 करेंगे 40 हो जाएगा, 40 और 20 60 हो जाएगा, और ये 18 18 36 हुआ, 60 30 90 6 96, 1 97, 97 और 5 102 और 10 112, 112 आया। लेकिन यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 116। एक मिनट, इसको मैं नीचे देखेंगे। आया है हमारे पास 112, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 112 आएगा, और ये कितना है 116। क्या दिख रहा है, प्लस का 4 एडिशन दिख रहा है, प्लस का 4 दिख रहा है क्या एडिशन? और देखा आपने किस तरह से मैंने ऐड किया है सबको, मतलब पेन तो हमें ऐड करना नहीं पड़ा, मन में हो गया। तो आप देखो जिस जो आसान है उसको करो, ये नहीं है कि 18 को करो फिर 15 को करो, मत करो ऐसा। अब ये है ना 18 और 15, तो ऐसा मत करो, या तो 15 कर दो इसमें से 15 ले लो, इसको मन में करना है, अलग से नहीं करना है। 15 15 30 और 3 33, मान लो कि 43 है 69 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा, या तो फिर ऐसे कर दूंगा, ये 6 और ये 4, 6 4 10, 110 हो गया, 9 3 12, 122 हो जाएगा। कुछ भी मान लो 49 है, 57 है, 5 और 4 9, 9 7 16, 116, सॉरी 106। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, मतलब पूरा पूरा मत करो, फैक्टर में करो, छोटे छोटे टुकड़े करके करो। हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं कि छोटे छोटे करना आसान होता है, जो मतलब जीरो का वैल्यू होता है, जीरो के डिजिट में होता है। जैसे यहाँ 57 था तो मैंने 50 दिया, 49 था तो 40 दिया, यहाँ से आ गया था 90 हमारा, और ये 9 7 16 16 ऐड कर दिए थे, कितना आ गया था 106 आ गया था। तो ये सब मन में करना है, ये सब आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे मन में तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो इसीलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को करो। और मैं प्लान करता हूँ कुछ एक मल्टीप्लिकेशन में जाने का, एक क्लासेस। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, मैं कर दूंगा। आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें भी आपको दिक्कत होगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो पहला का तो हमारा आ गया, अब दूसरा एक ये भी दे रखा है, उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक को कर दिए तो सीधे आंसर निकालें, दूसरा अगर दे रखा है तो एक बार चेक करना पड़ेगा। क्या दे रखा है, RABENVENOUS, इसका दे रखा 190, आर का 18, एक का 1, वी का TUV 22, ई का 5, एन का 14, ओ का 15, यू का 21, एस का 19। देखो मैं इतनी स्पीड में कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, बस आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मुझे प्लेस वैल्यू याद है। अब देखो इसको एडिशन हम कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, ये 15 और 5 20, 40 20 60, 70 74, एक 75, 75 और अब ये 22 बचा है, 75 और 2 77 और 20 97। अब ये 18 को ऐड कर दो,
यहाँ से 3 दे दो, अगर 90 से 3 दे 100, 115, 115 आ जाएगा। अब हम 4 ऐड करेंगे, क्या ये आ रहा है क्या 119? बिल्कुल आ रहा है। मतलब पैटर्न क्या कर रहा है फॉलो, सभी का जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड कर रहा है, साथ में 4 उसको में ऐड कर देता है। तो अब क्या दे रखा है, IRIDIO। आई का देखो कितना होगा 9, आर का 18, आई का 9, डी आर आई का 9, आर का 18, आई का 9, डी का 4, ओ का 15, एल का 12, ओ का 15, जी का 7, वाई का 25 होता है ना। हाँ, अब देखो 25 और 5, एक मिनट इसको कॉमन लगाओ नहीं तो वरना फंस जाएंगे। हाँ, अब देखो, अच्छा 25 और 15 40 हुआ, 40 और ये 15 कितना हो जाएगा, 40 50 55, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 55, 55 और 7 62, 62 दो 64, 64 और 10 74, 74 और 4 78, 78 और 9 87, 87 और 9 7 3 90 96, 96 और 18 96 4 114, 114 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना 118, जो कि आंसर सही आंसर हो जाएगा। देखा किस तरह से एडिशन किया मैंने, इतने सारे फैक्टर थे, मतलब इतने सारे डिजिट थे, इतना लंबा उसको मैं करता ऐसे इस तरह से 9 फिर 18 प्लस ऐसे करके इतना करता, बहुत टाइम वेस्ट होता। मन में करो, जो आसान लगे उसको करो, फैक्टर में करो, छोटे छोटे में करो, क्योंकि देख आपने देखा होगा ना, मैंने यहाँ पे अभी कुछ हुआ था 87 आया था तो मैंने 3 दिया था, 9 में से फिर 6 ऐड किया था। तो इस तरह से आप करोगे आपको कम टाइम में आसानी से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि एक कूट भाषा में हाउस को 340 लिखा जाता है, फोएटस को 516, तो कंसेंट को क्या लिखा जाएगा? ठीक, फिर से हमें दिमाग में एक चीज, जिस तरह जब भी इस तरह के सवाल आए आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या चीज वो है, आपका प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू। आपको याद रहेगा तो बहुत आसान रहेगा। आप वैसे आप ये कर सकते हो कि एग्जाम सेंटर में जब पेज मिलता है तो ऊपर में ABCD लिख के आप उसका नंबर लिखो, लेकिन अब एग्जामिनर जो हॉल में होता है, जो इन्विजिलेटर, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपको देते ही नहीं, 2 मिनट पहले देते हैं या 5 मिनट पहले देते हैं, तो आप लिख नहीं पाओगे उस टाइम में। आप क्या, कोई भी मुश्किल रहता है, लिखने भी नहीं देता, अगर देख लेंगे तो आपसे सीट दे देंगे, दूसरा सीट देंगे। तो इससे आप याद कर दो, बेटर रहेगा। देखो क्या कर रहा है, HOUSE, एच का 8, ओ बनो भाई 15, TU 21, एस का 19, ई का 5। अब देखो इसका कुछ दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है कि एक तो ये 5 वर्ड का लेटर है और ये 340 हो रहा है, कि मतलब कुछ तो दिख रहा है कि या तो मल्टीप्लाई किया गया है, एक ही दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 340 आ जाएगा, नहीं आएगा ना। कुछ दिख रहा है कि इसके साथ कोई कनेक्शन है, कि मल्टीप्लाई वगैरह किया गया हो। सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं। फिर से ऐड करने का तरीका क्या होगा, ये देखो छोटा छोटा दिख रहा है, 21 29 10 40, और यहाँ से भी 60 68 हो जाएगा, 68। 68 को अगर हम, ये देखो कितना है 340, ठीक है, 5 बार में दिख रहा है आपको पास। इसको अगर हम 5 से करते हैं, 6 से 5 30, 8 से 40, हाँ 5 बार अगर करते हैं तो लगभग ये 3 के पास जाता है। अगर मान के चलो आपको दिमाग में नहीं आ रहा 5, मान लो ये 68 को 70 मान लो और 340, इसको मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करो। 7 से 4 बार करोगे 28, 280 के आसपास गया, 5 350, अच्छा ये 340, अच्छा उसी के आसपास है। तो फिर आपको दिमाग में आ जाएगा 68 × 5 से ये हो रहा है। मतलब कि जितना डिजिट है उसको प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करो और मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ लेटर से। कितने लेटर है, 5 है। सेम देखते हैं इसमें क्या है, वही चीज हो रहा है क्या, एक FOETUS, एफ का 6, ओ का 15, ई का 5, RST 20, यू का TU 21, एस का 19, यही है ना। अब देखो 21 और ना 40 20 60, 60 20 80, 80 और 6 86, 86। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ 5 करते हैं 8 5 से 40 होता है, 400 का 8 पर नहीं होगा। 8 से 6 बार करते हैं, देख लेते हैं, 8 6 48, 480 लगभग ये जा रहा है 516 के पास में, 480 लगभग 516, तो हम इसको 6 से करेंगे, 6 6 36, 8 6 48 और 3 51, यानी कि 500। यानी कि हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जितने भी ये अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू है उसको, प्लेस वैल्यू को ऐड करना है
और साथ में जितने भी नंबर्स ऑफ लेटर हैं, ध्यान रखना, इसमें 5 से किया था, इसमें 6 से किया है। तो नंबर सब कई बार क्या होता है जब हम जल्दीबाजी में होते हैं एग्जाम में, तो यहाँ हमें 5 दिखता है, हम 5 से करके आगे बढ़ जाते हैं और ऑप्शन में वो ऑप्शन दिया होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारे साथ क्या होता है, नंबर जो नंबर आने चाहिए वो नेगेटिव में और चले जाते हैं आते हुए क्वेश्चन। तो थोड़ा कंसंट्रेट करके रखना, देखना कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, आपका आसान से जो भी आंसर होगा सही आएगा। अगला देख लेते हैं करके इसको, CONSENT, टी का 20, एन का 14, ई का 5, एस का 19, एन का 14, ओ का 15, सी का 3। देखे करके देखे, ये देखो, हाँ 14 5 19, 19 38, यहाँ से 2 40, 14, 14 5 19, 19 38, 38 2 40, 41, 41 4 45, 10 55, 55 5 60, 10 70, 70 और 20 90, 90 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 9 सत्ते 63, यानी कि 0 630 है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको दोस्तों सिर्फ एक ही चीज रीजनिंग आना ये जरूरी नहीं है कि आपको अल्फाबेट आ गया या कुछ ट्रिक्स आ गया, आपको एडिशन वगैरह भी आजकल बहुत कराती है। ये क्यों है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, हर कोई कर देगा, बट यहाँ पे खेल किसका है, एडिशन का है। यानी कि जोड़ करने का यहाँ पे सारा खेल कि कितना जल्दी आप कर देते हो। जो फ्रेशर्स होंगे जो नहीं देखे होंगे वो सबको ऐड करेंगे, 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 14 करेंगे, फिर 19 करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे और इनका कम से कम 3 मिनट यहाँ पे जाने वाला है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप इसको 1 से 1.5 मिनट यानी कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर दोगे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और उसके बाद कॉन्सेप्ट पता है आपको, आराम से कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है GJM, उसके बाद QTWADG। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, देखो क्या हो रहा है यहाँ, जी से क्यू, पहला पहला लेटर को देखना है हमें। अब अगला क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जी का कितना होता है, 17 7 होता है, क्यू का 17 होता है, ए का देखे तो 27 होता है, क्योंकि जेड कितना हो जाता है 26। जब हम फिर ए पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 27, बी का क्या हो जाएगा 28, सी का 29। तो इस हिसाब से ए का इतना हो जाएगा। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, 10 का एडिशन हो रहा है, 10 का एडिशन हो रहा है, क्या दिख रहा है कि 7 से 17 और फिर 17 से 21, यहाँ से यहाँ देखो 10 हो रहा है, सॉरी ये 27 से 21 नहीं है यहाँ, फिर यहाँ देखो यहाँ भी 10, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा क्या, यानी ए में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आएगा। 11 पे कौन आता है, के आता है, के वाला 2 है, एक ये है एक ये है। अब अगला कर देते हैं हम, जे का कितना होता है 10 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, फिर से 10 का जोड़ रहा है, तो डी में 4 होता है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, एन आ जाएगा, क्या हो जाएगा एन वाला, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे, आप समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है एक आसान सा सवाल, बहुत और मजेदार सवाल। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो तो आप 1 मिनट नहीं लगेगा आपको, और नहीं की तो आप 3 मिनट में भी नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है, आप देख लेना करके। देखते हैं करके, देखो मैं इंग्लिश में करता हूँ, थोड़ा हिंदी में मुझे दाएं बाएं का दिक्कत रहता है। क्या कह रहा है, 5 person BWXY and Z आर सिटिंग अराउंड राउंड टेबल फेसिंग सेंटर, यानी कि 5 लोग हैं इस तरह से बैठे हुए हैं और वो सब के सब अंदर देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, मैंने ज़्यादा बना दिया तो हम उसको कम कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, अपने हाथ की तो बात है। क्या कह रहा है, V इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ W, V इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ W। ये देखो ये रहा V, एक छोड़ के यहाँ पे W कर दो, V इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ W। गलत कर दिया मैंने, V को यहाँ बैठाना था और W को यहाँ बैठाना था, क्योंकि V बोल रहा है ना वो। एक 2 3 4 5, ठीक हो गया।
अब देखो v इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ w, w w के अंदर देख रहा है, तो राइट क्या हो जाएगा, एक छोड़ के हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v। फिर बोल रहा है w w, ये हु किसके लिए आया है, हु या व्हिच, दोनों उसके जस्ट पहले वाले के वर्ड्स के लिए आता है। तो हु इज सेकंड टू राइट ऑफ x, x के राइट में कौन बैठा है, w बैठा है। x यहाँ जब होगा उस नंबर पे, यहाँ पे होगा जब, तभी तो उसके राइट में सेकंड पे w होगा। दिख रहा है ना आपको सीधा सीधा, यहाँ पे w आ गया। फिर बोल रहा है इफ y इज सिटिंग एडजेसेंट टू x, यानी कि y जो है x के पास में बैठा है, x के पास में एक ही जगह खाली है, ये रहा। अब अपने पास कौन बच गया है, z बच गया क्या, z को यहाँ बैठा दो, हो गया सारा सेट। देखो कंफ्यूजन वाला रहता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो दिक्कत नहीं होगा। देन हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, v के इमीडिएट लेफ्ट कहाँ है, v यहाँ पे बैठा है क्या। जब ये नीचे देख रहा है, जब ऐसा अंदर देख, नीचे की तरफ था, अंदर देख रहा था, तो लेफ्ट तो इस साइड था, लेफ्ट इस साइड था, राइट इस साइड था। लेकिन जैसे ही ये अपना ऊपर जाएगा, ऐसे बैठेगा, तो लेफ्ट इस साइड हो जाएगा और राइट इस साइड हो जाएगा, मतलब कि ऊपर देखा अपोजिट हो जाएगा। जब ऊपर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इधर था, जब नीचे देखेगा तो लेफ्ट इस साइड हो जाएगा और राइट इस साइड हो जाएगा। अभी नॉर्मल में इस साइड राइट है, इस साइड लेफ्ट है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखो v के लेफ्ट में कौन बैठा है, z बैठा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 2, 12, 30, 56, 90, 132 एंड डैश। अब देखो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने बताया था ना, ये बढ़ता जाएगा, बहुत अचानक तेजी से बढ़ जाएगा। दूसरा क्या था, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। और तीसरा क्या था, बहुत तेजी से घट जाएगा। और एक था ये भी होता है कि थोड़ा बढ़े फिर कम हो, इंक्रीज, ये इस तरह से बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, यही वाला दिख रहा है। यहाँ घट तो रहा नहीं है ना, घट तो रहा नहीं है, सिर्फ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2, 12, 30, 56 सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि हम डिफरेंस लेके चेक करें। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस वाले में, जब कंसिस्टेंट से बढ़ता रहे, डिफरेंस लेके चेक करेंगे। अगर बहुत तेजी से उछाल हुआ दिखता मुझे, इंक्रीजिंग गैप, बहुत ज़्यादा गैप दिखता 2 में इस और सीधे 132 में, तो सोचता कि वो मल्टीप्लाई है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा, तो हम देख लेते डिफरेंस देके। 12 और इसमें 10 का है, इसमें 12 से 8 का है, इसमें 30 से 56 26 का है, 30, 50, 56, हाँ सॉरी 12, 8 का नहीं 18 का है। 56 से इसमें 56, 40, 60, हाँ 56, 40, 60, 30 और 6, 36 का दिख रहा है। 36 नहीं 34 का दिख रहा है। और ये 32 और 10, 42 का दिख रहा है। यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार और इसका डिफरेंस लेके देख लेंगे। 10 से 18 8 का, 18 से 6 ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये 34 से 42 ये भी 8 का, सब प्लस का 8 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा क्या। 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 30, 80, 182 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, डबल सीरीज लग रहा है। डबल सीरीज बोले फिर या डबल गैप बोले, दोनों एक ही चीज है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमारा जो सेशन था दोस्तों आज इतना ही करेंगे, फिर करेंगे कल के वीडियो में। अब हमारी रेगुलर वीडियो आएगी, कोशिश करेगी। साथ ही में ग्रुप डी वालों के लिए अभी जीके का क्लास लेके आने वाले, टारगेट 20/20, जिसमें हम जीके एंड करंट अफेयर दोनों को इंक्लूड करेंगे। डेली 20-20 क्वेश्चन का सेट रखूंगा। देखते हैं हम थोड़ा धीरे धीरे अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश। फिलहाल तो मैं अकेले काम कर रहा हूँ सब कुछ, और टाइम की वजह से मैं मैथ्स की क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं तो मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। बट जल्दी ही क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों इसके अगले वीडियो में। अगर आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो इसी तरह, उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आप सपोर्ट करते आ रहे हैं उसी तरह आगे भी करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। मिलेंगे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।